मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स से रिलेटेड है जिनका इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव मेथड से होना है। फिर वो चाहे बीए के स्टूडेंट हों, एमए के स्टूडेंट हों, बीएड के स्टूडेंट हों, या उनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी हो, फ़िलासफ़ी हो, सोशोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव मेथड से हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैं देखता हूँ चैनल पर इस टाइम लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड या स्टैट से रिलेटेड, क्योंकि हमारा पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव मेथड से होना है तो हमें एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करें। और मैं कोशिश भी करता हूं कि आपके जो क्वेरीज़ हैं, जो कमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं, प्रोवाइड होते भी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहूँगा जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स कंप्लीट किए हैं और अब उनका पेपर एमसीक्यूज़ टाइप में होने जा रहा है, इसीलिए वो परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है, नोट्स प्रिपेयर किया है, तो आप अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बुक से होंगे, आपके सिलेबस से होंगे, आपके नोट्स से होंगे। तो अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर रखा है, अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर आपको एमसीक्यू के लिए परेशान नहीं होना है। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर जो बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूं वहां पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्ज़ाम होते हैं। तो जब साल भर पढ़ाई होने के बाद एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जो स्टूडेंट थे वो पास में आए और उन्होंने कहा कि सर आपने तो हमें नोट्स बनवाया है और लिखवाया है सारी चीज़ें, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव मेथड से होना है, तो सर आपने हमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस तो बताए नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बताए नहीं, तो फिर हम कैसे देंगे। तो मैंने उनसे यही चीज़ बताया था जो आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करें, आप जो नोट्स बनवाए गए हैं वो नोट्स आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस उससे कवर हो रहा है, तो आप सिर्फ अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करें, अच्छे से रिवाइज़ करें, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और आपको एमसीक्यूज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरी इस बात पर विश्वास किया उनका रिज़ल्ट ये रहा कि वो 100 में से 85 क्वेश्चंस तक सही करके आए। और उन्होंने बताया कि सर जो हमने नोट्स पढ़ा था उसमें से 80 से लेकर 90 क्वेश्चंस तक सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स से ही मिल गए थे और हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। तो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी सेम वही काम करें। आप नोट्स पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उनको और क्लियर करें, उनको रिवाइज़ करें और इसके साथ साथ खुद से एमसीक्यूज़ बनाने की कोशिश करें। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका एमसीक्यूज़ खुद से बनाएं। जैसे मान लीजिए कि आप डीएसएम पढ़ रहे हैं, कि डीएसएम जो डायग्नोस्टिकल स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ रखा है कि जो डीएसएम है वो एक क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स है, मनोरोगों का एक वर्गीकरण तंत्र है और जिसकी स्थापना एपीए के द्वारा की गई, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा की गई। ये आपने अपने नोट्स में लिख रखा है। तो आप इससे एमसीक्यूज़ कैसे बना सकते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा था कि एपीए ने डीएसएम की स्थापना की, तो आप इससे एमसीक्यूज़ बना सकते हैं कि डीएसएम की स्थापना किसके द्वारा की गई या एपीए ने किस वर्गीकरण तंत्र की स्थापना की। इसी प्रकार से आप और टॉपिक्स को ले सकते हैं, उनके भी एमसीक्यूज़ खुद से बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपका जो पेपर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास नोट्स नहीं हैं, जिनके क्लासेस नहीं चले हैं, उनको नोट्स मिला ही नहीं है और उनके भी एग्ज़ाम हैं,
तो ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट करें और वहाँ पर वो लिखें, वो बताएं अपनी प्रॉब्लम्स को, किस तरह हमारे पास नोट्स नहीं है, और तो उनके लिए उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनके वीडियोस सबसे पहले आएंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम किया है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने नोट्स कवर कर रखा है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाएं, आपका पेपर अच्छा होगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।